बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इनपुट और आउटपुट के हवाले से। इनपुट और आउटपुट को नॉर्मली अगर हम सोचते हैं आम यानी सी लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट से हट के सोचते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? व्हाट इज़ इनपुट आउटपुट? एक्चुअली इनपुट एंड आउटपुट हम लोग ये कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाती है। या हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। फर्स्ट ही चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो उसमें सबसे सरफ़हरिस्त जो थी वो कीबोर्ड था, यानी कीबोर्ड के ज़रिए हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। अच्छा, दूसरा सेम इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस भी पढ़ी थी। आउटपुट डिवाइसेस में जो सबसे मेन डिवाइस थी वो कौन सी थी जी? मॉनिटर से आउटपुट हमें मिलता है। अच्छा, ये तो आम और जनरल बात हो गई कंप्यूटर की सेंस में। अब चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो क्या प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम राइट करते हुए या रन टाइम के ऊपर हम इनपुट दे सकते हैं और उसका कंपाइल होने के बाद आउटपुट कैसे आता है और कहाँ पर आता है, ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारी जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, वो हमें प्रॉपर फंक्शन देती है इनपुट और आउटपुट करने के, जो कि यूज़र से रन टाइम के ऊपर या फिर हम अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह से इनपुट लेते हैं और उस इनपुट को कंपाइल करने के बाद किस तरह से आउटपुट प्रोग्राम हमें देता है, कौन से फंक्शंस इसमें इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एंड द मेन थिंग वंस अगेन आई वांट टू से यू, आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आप लोग अपनी बेसिक चीज़ों को क्लियर रखिए, ताकि हम जब प्रोग्राम स्टार्ट करें तो सिर्फ हम लॉजिक पे ही फोकस करें, ना कि हम देखते रहें जी सिंटैक्स कैसे लिखा हुआ है। इसी आज के लेक्चर में मैं आपको जो इनपुट आउटपुट पढ़ाऊँगी उसका सिंटैक्स भी बताऊँगी, आपने वो याद कर लेना, ठीक है? जहन में जहन नशीं कर लेना है, उसको गौर से आप देखेंगी ना तो आई होप आपके जहन में वो फ़िट हो जाएगा, वो भूलेगा नहीं, ठीक है? हमने पिछले चैप्टर्स में एरर्स जब पढ़े थे तो हमने उसमें एक एरर की टाइप पढ़ी थी, सिंटैक्स एरर। वो क्या होता है जी? स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर ये जो सैम्बल्स होते हैं, ये कॉलन कहाँ आना है, टर्मिनेटर कहाँ आना है, ये अगर हम सही नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, या स्पेस दे देते हैं तो वो सिंटैक्स एरर हो जाता है। तो ये एरर नहीं आएंगे अगर आप गौर से अपने बेसिक्स को देखेंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी। और अब जब हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने प्रोग्राम लिखना नहीं खुद से स्टार्ट किया, अभी हमने लॉजिक बनाना नहीं शुरू की, तो आप अभी से सिंटैक्स को मेमोराइज़ कर लें, ताकि बाद में आपको सिर्फ लॉजिक पे फोकस करना हो, सिंटैक्स पे नहीं। फिर पता चले जी इसका सिंटैक्स गलत लिख दिया, लॉजिक तो ठीक थी, सिंटैक्स गलत लिख लिया, अब जी कंपाइल नहीं हो रहा, प्रोग्राम तो हो ही नहीं रहा, लिखा ही नहीं जा रहा हमसे, कंप्यूटर पे आ ही नहीं रहा हमसे, तो ये बाद में प्रॉब्लम्स ना हों, ठीक है? इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, और मैं आपको कम पढ़ाने की वजह भी यही है कि आप हर चीज़ को, जो आपकी बेसिक्स है ना, उनको आप जहन नशीं कर लें, ठीक है? आपको पता हो बेसिक सिंटैक्स कौन सा है और वो किस तरह से लिखा जाता है, उसमें उसको लिखने का तरीका क्या है, डिस्प्ले कैसे होता है, वो ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लें। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। Define input. Some important functions for input in C language. कुछ important functions
थोड़ी सी मेरा ख्याल स्लाइड आगे पीछे हो गई है। यहाँ पर हमारे पास दी हुई है डिफ़ाइन इनपुट एंड आउटपुट की डेफिनेशन। तो हम सबसे पहले जो है वो इनपुट की डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम जाएंगे इसके फंक्शंस के ऊपर, जो कि सी लैंग्वेज में प्री डिफ़ाइन है हमारे लिए। ठीक है जी, ओके। डिफ़ाइन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट, द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट। वो प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर को हम कुछ देते हैं एज ए इनपुट या एज ए वर्क फॉर वर्क, वो क्या कहलाता है? इनपुट। एक्सप्लेनेशन में, उसकी वजाहत में उसने लिखा हुआ है इनपुट मोस्टली गिवन बाय द कीबोर्ड, कीबोर्ड से मोस्टली दिया जाता है। द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट यूजिंग कीबोर्ड। जो स्टैंडर्ड इनपुट है उसको हम जो दिया जाता है कंप्यूटर को, वो कीबोर्ड के ज़रिए ही हम उसको रेफ़र करते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शंस टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। सी लैंग्वेज मुहैया करती है बहुत सारे फंक्शंस इनपुट लेने के लिए फ्रॉम द यूज़र्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी लैंग्वेज जो है हमें फंक्शंस प्रोवाइड करेगी किस तरह से जो है वो इनपुट लेनी है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर, हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी जब हमने इनपुट आउटपुट की डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। देन हमने ये डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि इनपुट क्या होता है? वो तरीक़ाकार, वो अमल जिसमें कि हम कंप्यूटर को कोई वैल्यू, कोई भी चीज़ देते हैं वाया कीबोर्ड। ठीक है, दैट इज़ इनपुट। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ कीबोर्ड के ज़रिए, और भी जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके ज़रिए भी, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अच्छा, जो जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके ज़रिए जो भी डाटा, जो भी वैल्यू, जो भी चीज़ आप कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हो, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। ठीक है, आप ये इस तरह जहन में रख लें कि इनपुट क्या होता है? किसी भी चीज़ को कंप्यूटर के अंदर दाखिल करना, कंप्यूटर को देना। ठीक है, दैट इज़ इनपुट। तो वो यही बात कर रहा है कि जो स्टैंडर्ड टर्म है इनपुट की, उसको हम कीबोर्ड के ज़रिए रेफ़र करते हैं, क्योंकि कीबोर्ड के ज़रिए डाटा, वैल्यूज़ या डाटा हम एंटर कर रहे होते हैं। दैट इज़ द मेनली पार्ट ऑफ द इनपुट। कीबोर्ड जो है वो मेनली पार्ट है इनपुट का। अच्छा, अब हम आएंगे इसके फंक्शंस के ऊपर। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस फॉर इनपुट इन सी लैंग्वेज। कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं इनपुट के सी लैंग्वेज में वो दर्जल हैं। स्कैनएफ, गेट्स, गेट सी एच और गेट सी एच ई। ठीक है, अच्छा, अब क्या है जी, इन सब के ज़रिए हम इनपुट को एंटर करते हैं, इनपुट को लेते हैं फ्रॉम द यूज़र से, या फ्रॉम द फंक्शन से, या फ्रॉम द प्रोग्राम से। तो ये सारे यूज़ होते हैं। अच्छा, स्कैनएफ सिंपली जब हम लिख रहे होते हैं प्रोग्राम, उसमें हमने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है तो हम स्कैनएफ से लेंगे। अच्छा, इनके सबके सामने जो है ब्रैकेट छोटी वाली डली हुई है। अब आप ये सोच रही होंगी ये क्या है, ये क्यों डली हुई है? एक्चुअली सी के अंदर जब भी आप फंक्शंस लिखते हैं तो फंक्शन का सिंटैक्स होता है ये कि फ़ंक्शन के नाम के बाद ये ब्रैकेट जो है वो डली हुई होती है, छोटी वाली ब्रैकेट जो है वो मौजूद होती है। इस छोटी ब्रैकेट के अंदर उस फंक्शन की डिटेल होती है। ठीक है, जब हम प्रोग्राम्स लिखेंगे तो हमने क्या करना है, इन छोटी ब्रैकेट्स के दरमियान हमने डिटेल देनी है उस फंक्शन की, या हमने पैरामीटर्स देने हैं। पैरामीटर्स मींस डिटेल देनी है। अच्छा, गेट सी एच और गेट सी एच ई, राइट। अच्छा जनाब, स्कैनएफ प्रोग्राम के अंदर, गेट्स भी प्रोग्राम के अंदर यूज़ होती है। अच्छा, गेट सी एच ये करैक्टर को गेट करने के लिए होती हैं। ये हम इंशाल्लाह इनका फ़र्दर जब प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे ना, इनको इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको इन सब के दरमियान फ़र्क जो लिटिल बिट है वो जो है वो समझ आ जाएगा। लेकिन फ़ॉर द टाइम बीइंग आपको इन सब फंक्शंस को मेमोराइज़ करना है कि ये क्या है, इनपुट के फंक्शंस हैं। ठीक है जी, जो कि सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है। नाउ मूव ऑन टू आउटपुट। व्हाट इज़ आउटपुट? फर्स्ट डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ नोन एज आउटपुट। वो प्रोसेस जिसमें गेट करते हैं, हम हासिल करते हैं कुछ, कोई भी वैल्यू, कोई भी पैरामीटर, कोई भी डाटा
फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से इज़ नोन एज आउटपुट, आउटपुट कहलाता है वो प्रोसेस जिसमें से हम डाटा गेट करते हैं या चीज़ें गेट करते हैं कंप्यूटर से, यानी कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट दे रहा होता है, वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन में उसने बताया हुआ है द आउटपुट इज़ मोस्टली डिस्प्लेड ऑन द मोनीटर, आउटपुट जो है वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होता है। द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द कंप्यूटर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होता है मॉनिटर के ऊपर, और हम इस स्टैंडर्ड आउटपुट को हम डेफिनेटली मॉनिटर की तरफ ही रेफ़र करते हैं कि हमारा बेसिकली जो आउटपुट का देने का ज़रिया है वो मॉनिटर ही है। प्रिंटर भी ज़ाहिर है आउटपुट डिवाइस है, लेकिन हम हर वो चीज़ जो कि हम प्रोग्राम या फिर कोई भी और डाटा जो हम स्टोर कर रहे हैं अपनी मशीन, कंप्यूटर मशीन के ऊपर, वो ज़रूरी नहीं है हम अपनी हार्ड कॉपी निकालें, हम प्रिंटर से उसका प्रिंट निकालें, देन वी से दैट इज़ द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। नो, एक्चुअली मॉनिटर के ज़रिए भी हमारा कंप्यूटर जो है वो आउटपुट शो कर रहा होता है, और स्टैंडर्ड टर्म यही है कि हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसका आउटपुट जो है वो हमेशा मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। सबसे पहले मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, उसके बाद अगर हम हार्ड कॉपी चाह रहे होते हैं तो वो फिर प्रिंटर से हमें मिल जाती है। तो बेसिक जो है वो तो हुआ जी मॉनिटर, दैट्स वाई वी से दैट इज़ द स्टैंडर्ड टर्म। सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी फंक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूज़र। सी जो है वो डेफिनेटली इनपुट की तरह हमारे पास जो आउटपुट है उसको भी बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है कि किस तरह से हमने आउटपुट जो है वो लेना है। Define output. Some important functions for output is as follows: printf and puts. अब देखें ये फंक्शन है चूँकि, इसलिए इनके आगे भी जो है पेरेंथेसिस डली हुई है। printf क्या करता है, ये प्रिंट कराता है, इसके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो आपका वर्क है, जो आपको डाटा चाहिए, जो वैल्यू चाहिए कंप्यूटर से, उसको प्रिंट करा देता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और पुट्स भी डाल देता है। तो ये दो फंक्शंस हैं, ये हम फर्दर ऑन यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर। ओके जनाब, नाउ द बेसिक एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ सिंटैक्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इस पे मैं बहुत फोकस करूँगी, सो प्लीज़ आप इसको गौर से सुनें। सिनेरियो इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, अगर हम कहते हैं कि यूज़र एंटर करे द एज को, देन व्हाट हैपन, क्या होगा। हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और हम चाह रहे हैं प्रोग्राम के अंदर कि जी रन टाइम के ऊपर यूज़र क्या करे जी, एज लिखे। तो वो किस तरह से लिखेगा, वो इस तरह लिखेगा कि हम प्रोग्राम के अंदर स्कैन का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और स्कैन के ज़रिए यूज़र से हम एज लेंगे। आई यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एग्जैक्टली, स्कैन क्या होता है, स्कैन इनपुट लेने का ज़रिया है, इनपुट लेने का फंक्शन है फ्रॉम द यूज़र से। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका सिंटैक्स देखें। स्कैन वो देखें, पैरेंथेसिस जो मैंने कहा था उसके अंदर हम क्या देते हैं, पैरामीटर्स क्या है जी, मॉडुलस डी। अब डी क्या है, डी एक्चुअली वो वाला यूँ समझे डाटा टाइप को शो कर रहा है जिसमें एज उसने देनी है। ठीक है। और एंड एज जो है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है जिसमें के एज पड़ी हुई है या जिसके ज़रिए उसने एज को देना है। दैट इज़ द मेन लाइन ऑफ इनपुट। हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस तरह की लाइन लिखते हैं जब भी हमें यूज़र से इनपुट चाहिए होता है। एज है, उसमें उसका एड्रेस मांग सकते हैं, उसका नेम मांग सकता है, कुछ भी आप यूज़र से इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, ये सिंटैक्स है। अब इस सिंटैक्स को आपने जहन में रखना है। आप देखें पीछे जो हमने
पढ़ा था कि इनपुट के कौन से फंक्शन है। ये सबसे पहला स्कैन-एफ था ना, तो सेम अब हम स्कैन-एफ को यूज़ कर रहे हैं। स्कैन-एफ मॉडुलस डी, ये वो उसका डाटा टाइप है, और एंड एज जो है वो वेरिएबल का नाम है, एंड वेरिएबल का एड्रेस है कि वो वेरिएबल मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ है, एंड एज। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब सेम इसी तरह से आउटपुट है, एंड इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले द यूज़र एंटर्ड एज वी यूज़ प्रिंट एफ फंक्शन लाइक दिस। यानी अगर हम चाहते हैं कि यूज़र ने जो एंटर की है एज वो प्रिंट हो जाए, तो हमें क्या लिखना होगा, प्रिंट एफ का फंक्शन, जो कि इस तरह से लिखा जाएगा, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस के अंदर एंटर योर एज कॉलन, और फिर उसके आगे उसकी एज। फ़र्ज़ करें उसने लिखी है 25 साल, तो उसके बाद इस कॉलन के बाद क्या आ जाएगी, एंटर योर एज कॉलन और 25 यानी 25 आ जाएगी। सो दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ, और ऊपर वाला सिंटैक्स है स्कैन एफ का। अच्छा, एक और चीज़ जो है आपने जहन में रखनी है, इनमें जो सिंटैक्स के कॉलन हैं, अच्छा जो ये इन्वर्टेड कॉमाज इनके अंदर लिखे हुए, ये सारे जो है आपने जहन में रखने हैं, इनको एज इट इज़ लिखना है। अगर आप नहीं इनको प्रोग्राम के अंदर लिखेंगी, जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है IDE टर्बो, उसमें अगर आप ये नहीं लिखेंगी तो क्या नुकसान होगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंटैक्स एरर जो है वो आपके प्रोग्राम को कंपाइल नहीं होने देता। सो दिस इज़ ओवर लेक्चर, और इस लेक्चर को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करके मुझे आपने रिस्पॉन्स करना है ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कस। और कल भी लेक्चर होगा इंशाल्लाह, और कल वाले लेक्चर में हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे। सो आपने जो है इन सिंटैक्स को जहन में रख लें, और पीछे वाले जो पिछले चैप्टर्स में हमने सिंटैक्स पढ़े हैं उनको भी जहन में रख लें। इन सब चीज़ों को मिला के हम एक छोटा प्रोग्राम लिखेंगे, फिर उससे बड़ा। हम कल 3 से 4 प्रोग्राम लिखेंगे और उनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप अपनी बेसिक्स आज के दिन जो है रिवाइज़ कर लें, तो हम इंशाल्लाह प्रोग्राम की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज़।